नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस गौर। स्वागत करता हूं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लर्निंग सीरीज़ में। साथियों, आज का विषय है डीपीएसपी यानी कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों, यह विषय यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जुडिशरी और नेट जेआरएफ जैसी सभी परीक्षाओं के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इस को सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ये ऐसे दिशा निर्देश हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर प्रेरित करते हुए दिया। हालांकि ये अधिकार योग्य नहीं हैं, यानी कि इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार की नीति और कानून बनाने में मार्गदर्शन जरूर करते हैं। साथियों, डीपीएसपी के कुछ प्रकार हैं, यानी कि इनको कई वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें सामाजिकवादी सिद्धांत जैसे सभी नागरिकों को आजीविका का अधिकार, आर्टिकल 39A, श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39D, शिक्षा और जन स्वास्थ्य की व्यवस्था, आर्टिकल 47। दूसरा, उदारतावादी सिद्धांत। इसमें क्या शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्टिकल 51। मानवता के आदर्शों का सम्मान करना। गांधीवादी सिद्धांत भी हैं, जैसे ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण, आर्टिकल 40, शराबबंदी और गौरक्षा, आर्टिकल 48, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, आर्टिकल 43। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसमें 38 राज्य सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, जो सभी को न्याय मिले। आर्टिकल 39 समान आजीविका के अवसर, बच्चों का स्वास्थ्य, विकास आदि से संबंधित है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ भी हैं, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर, जिसमें एक तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, दोनों संविधान के आत्मा और चेतना हैं। दूसरा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, जिससे डीपीएसपी को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। और तीसरा केस था केशवानंद भारती केस 1973, यानी कि कोर्ट ने इसमें कहा कि संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता, तो डीपीएसपी का सम्मान जरूरी है। चौथा, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 का केस था, जिसमें सामाजिक क्रांति और गरीबों के हित में डीपीएसपी को लागू करने की जरूरत को स्वीकार किया गया। साथियों, यूपीएससी पीएससी मेंस के लिए संभावित कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा, मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या यह संघर्ष है या समन्वय? उदाहरण से समझाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निहित सिद्धांत भारतीय राज्य को किस प्रकार सामाजिक न्याय की ओर प्रेरित करते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चौथा, डीपीएसपी को लागू करने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों की समीक्षा कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, डीपीएसपी में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी यह अत्यंत प्रभावशाली है, इसकी टिप्पणी कीजिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको आप जरूर देखिएगा, और खासकर जो यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, डीपीएसपी संविधान की आत्मा है, जो हमें यह बताती है कि भारत कैसा राष्ट्र बनना चाहता है। एक समता, न्याय और गरिमा पर आधारित सामाजिक राज्य,
या कुछ और अगर दोस्तों यह विषय आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।